मित्रों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, इसका जो कौन फॉर्म भर सकता है, या आपका जो फिजिकल होता है कैसे होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो आप खुद से भी पढ़ पाओगे और इसी चीज को क्या है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, आप कहोगे भैया कि आपने ये डाटा जो है कहाँ किस बेस पर लिया है, तो मैंने 2018 के जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर मैंने डाटा लिया हुआ है। चलिए क्या है एक छोटे से लाइन से क्या स्टार्ट करेंगे कि मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है, आपकी तो मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। तो इसीलिए वर्दी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये बढ़िया मौका है, क्योंकि बार बार आप ओवर एज भी हो जाएंगे हो सकता है, या हो भी गए हो, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आप यूपी पुलिस की तैयारी करोगे तो उसमें 6 से लेकर कम से कम 8 बुक की जरूरत होती है, तो कम से कम इन सभी का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो जहां पर आप कमेंट करते हो वहीं पर क्या है आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया जो मेरा भी कंटेंट का जो बेस है वो 2018 का ब्राउज नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 2020 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और वैकेंसियां कितनी थी, तो लगभग में क्या है 50,000 वैकेंसी आपकी थी। तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए 2 तरह का आपका जो क्राइटेरिया होता है वो मांगा जाता है। पहला क्राइटेरिया मेरे मित्र हो गया, पहला हमारा ये होगा कि सबसे बढ़िया है एज क्वालिफिकेशन, कितना आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इस पर हमें क्या है चीजों को जानना चाहिए। देखिए जो जनरल के लिए होता है मेरे मित्र, जो उम्र मांगी जाती है, यानी कि पुरुष के लिए जनरल से सामान्य वर्ष से है ना, तो आपकी क्या 18 से 22 होती है, फीमेल के लिए 18 से 25 होती है, वहीं SC ST OBC के लिए 18 से 28 होती है, 18 से 31 होती है। अच्छा ये कब तक होगा, तो जब नोटिफिकेशन निकलता है तो एक डेट आपको दिया जाता है कि उस डेट से काउंट होगा, यानी कि 1/7/2024 तक हो सकता है ये चीजें काउंट हो, है ना। आप या 1 जनवरी से आपको जल्दी आता है तो 1 जनवरी से कहिए। अच्छा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, कितना आप पढ़े लिखे हो, तो पहली बात आप इंडियन होना चाहिए, यानी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज मैं बता दूं, जो अगर आप यूपी के हैं तो अगर आप जैसे जनरल से हैं तो जनरल में काउंट होंगे, OBC से हैं तो OBC में काउंट होंगे, SC ST से हैं तो SC ST में काउंट होंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य से हैं, बिहार पटना ETC, तो क्या है आप क्या है इसके लिए क्या है आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आप जनरल में काउंट होगे, यानी आपको जनरल में फाइट करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है मेरे मित्र, 12वीं पास मांगा जाता है, बस इतना चीज। अब बात करें जो आपका सिलेबस होता है वो 150 नंबर का होता है, एंड आपको क्या है 300 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको 2 नंबर का होता है, और 50 क्वेश्चन आपके जीके से 75 क्वेश्चन आपके जीके हिंदी को मिलाकर एक में क्या 37 एक का 38 आता है, और वही आपका जो मैथ और रीजनिंग का मिलाकर यानी कि आपका 75 क्वेश्चन ये हो गया, और 150 नंबर का 75 क्वेश्चन 150 नंबर का टोटल करोगे तो 150 क्वेश्चन हो गया और 300 नंबर का। आप यहाँ पर देख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जनरल नॉलेज यानी कि जीके के 38 क्वेश्चन 76 नंबर, एंड आप 75 मान के चलिए 75 क्वेश्चन और 75 नंबर एक सब्जेक्ट से हमारा बनेगा, तो यही चीज आपको मानकर चलना होगा। ऐसे करके आपका ये चीज होगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 100% होती है, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इस कितनी होती है 0.25, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको क्या है 2 नंबर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको ध्यान है, जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 नंबर काटा जाएगा। इसका मतलब ही यही होता है ना। तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 0.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको क्या है 2 नंबर दिया जाएगा। ये चीज आपकी हो गई, बस यही चीज आपको क्या है मांगा चलना है। इस बार एग्जाम क्या है आपका पूरी की पूरी उम्मीद है क्या है ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था 2018 तक चीजें ऑफलाइन होती थी, है ना। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। थोड़ा सा फिजिकल आपको अच्छे से देखना होगा। जो मेल है उनके लिए 168 होती है आपकी हाइट हो गई, एंड जो ये रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल OBC एंड ST के लिए 160 मांगा जाता है। वही जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है वो ओनली पुरुष का होता है, यानी कि जो मेल है उन्हीं का होता है। 79 सेंटीमीटर होता है, 70 यानी आपका क्या है लगभग में 5 से 7 मीटर का फुलाव मांगा जाता है। ये चीज आपका हो गया, है ना ये चीज। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें तो हालांकि GD वगैरह में तो 5 का मांगा जाता है, लेकिन जब इसमें आप देखोगे 2 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, लेकिन कम से कम आपका 5-6 फूलना चाहिए, तब आप जाकर वहां पर क्या अच्छे से चीजों को क्या कंप्रोमाइज कर पाओगे। अब बात करें हाइट के बारे में। देखिए मेरे मित्र, जो फीमेल होती है उनकी हाइट 152 मांगा जाता है, जनरल का, OBC एंड SC का, और ST के लिए 147 मांगा जाता है। लेकिन मैं बता दूं इनका जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है, मेरी जो बहनें हैं यानी जो सिस्टर हैं, इनके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, यानी कि जिनको सीना फुलाव नहीं मापा जाता। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इनका जो मिनिमम वेट देखा जाता है, पुरुष के लिए कोई वेट रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है,
है ना। आपका एक हालांकि आपको क्या 55 प्लस ही मानकर चलना है कि कम से कम वेट होना चाहिए, फिर भी पुरुष के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, मिनिमम 40 किलोमीटर आपको 40 केजी आपका जो वेट है वो होना चाहिए, मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी है तो चल जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसी में आपका एक भाग आता है, आपका हाइट हो गया, आपका चेस्ट हो गया, वेट हो गया, अब आता है आपका जो रनिंग होती है वो आपको देखिए जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं सभी के लिए जो दौड़ होती है समान होती है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 4.8 किलोमीटर लगभग में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। यहाँ पर लिखा तो है 4.8 किलोमीटर, लेकिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना ही लगभग में पड़ता है। तो 5 किलोमीटर आपको जब आप बनाइए ग्राउंड वगैरह तो आप 5 किलोमीटर मानकर कम से कम 5 किलोमीटर का बनाइए, और आपको कितने मिनट में कंप्लीट करना होता है, 25 मिनट में। वहीं अगर आप फीमेल हैं यानी महिला वर्ग हैं तो आपको यार 2.4 किलोमीटर यानी लगभग में 2400 मीटर आपको क्या है 14 मिनट में कंप्लीट करना होता है ना। कर ही लूंगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, अब बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आप अगर मैं ऐसे एक एक करके बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, वहां से आप क्या रिसीव कर लीजिएगा, जाकर देख लीजिएगा। देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जनरल नॉलेज होता है, जनरल भारत के उसके आसपास के जो देश होते हैं पड़ोसी देश के बारे में, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में, इसे आप नोट करके दीवार पर कहीं चिपका दीजिए। ये ऑफिशियल सब्जेक्ट है आपका। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं हो गई, पुस्तकें हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, राजधानी एंड मुद्रा हो गया, है ना। अब जो खेल संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे मित्र हिंदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लगभग में 35 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 35 क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ होता है, और ये जो आपकी हिंदी होती है मेरे मित्र वो स्कोरिंग टाइप होती है, यानी अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो, है ना। गद्यांश हो गया, थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल दे रहा हूँ, गद्यांश हो गया, पैसेज हो गया। पैसेज मतलब आपको रीडिंग, जैसे आप 10वीं 12वीं में पेपर दिए होंगे फिल करने वाला वैसे। फिर क्या है, शब्द ज्ञान हो गया, शब्दों का प्रयोग की कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गई, अंत प्रतिस्थापन, है ना, कि इसके स्थान पर कौन सा हटाया जाएगा। जैसे राम खाना खा रही है तो खा रही के अच्छा तो खान क्या होगा, खा रहा होगा। तो ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब हो गया। आपका मैथ है, आपका नंबर सिस्टम हो गया। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो वहीं से जाकर आप डाउनलोड कर पाओगे। परसेंटेज हो गया आपका, डिस्काउंट हो गई चीजें, पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी हो गया, एंड कार। अगर आपको वीडियो तेज लग रहा है तो आप बीच में रोक लीजिए और देख लीजिए। डिस्टेंस एंड आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई, है ना। ये चीज आपका टेबल, आप ग्राफ हो गया। फिर क्या बात करते हैं, जो आपकी रीजनिंग आती है वो कितने, देखिए जो आपका रीजनिंग होता है एंड मैथ होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होकर 75 क्वेश्चन 150 नंबर का आता है ना। तो आपको क्या है, इसमें टाइम टेकन मैथ रीजनिंग होता है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जीके आप कुछ भी पढ़ के जाओगे हो सकता है ना फंसे, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्या है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो ये चीज आप क्या है पढ़ लीजिए। शब्द और वर्णमाला हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हुई, आपका दिशा का हो गया, डायरेक्शन का हो गया, है, नीर अर्थों का निर्धारण हो गया। अच्छा, एक चीज आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मेंटल योग्यता, यानी आपकी जो मानसिक योग्यता है वो चेक की जाती है, जिसमें आपके धाराएं, मूल, इस कानून के बारे में ये सारी चीजें होती है। सीआरपीएफ वगैरह थोड़ा बहुत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कीजिए, सार्वजनिक हित में कोई अगर आप कोई आपका थाना है उसमें अगर कोई अगर पीट रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, या थाना के कोई नुकसान कर रहा है तो क्या करेंगे। कानून व्यवस्था एंड आपका सांप्रदायिक सौहार्द हो गया, है ना मेरे मित्र। आप अपराध नियंत्रण हो गया, कानून और क्या है आपका जो शासन है वो हो गया। फिर अनुकूलन हो गया आपका, ये सब चीज, व्यवसायिक जानकारी हो गई, पुलिस व्यवस्था हो गया। यानी आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए, कांस्टेबल के जानने के लिए, वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप देखिए इसी के में हमारा एक पार्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग का भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग होगा, डायरेक्शन टेस्ट, वेरिएशन, कहीं ना कहीं घुमा के सिलेबस ऐसा थोड़ा सा जटिल टाइप का बना दिया है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा जटिल सिलेबस नहीं है, क्योंकि एक ही चीज, एक ही टॉपिक को इसमें कई बार चीजों को रिवाइड किया गया है। जैसे आपको डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सब चीज क्या है आपस में ब्लड रिलेशन, वहां पर भी रिलेशनशिप, यहाँ पर भी, वहां पर ब्लड रिलेशन के नाम से डाला था, यहाँ पर संबंध के नाम से डाल दिया। तो चीजें क्या है रिवाइज में, तो मैंने बता दिया कि आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया। अब एक चीज मैं बता दूं, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस इस पर डाल दूंगा, तो वहां पर एक आप प्रिंट निकलवा सकते हो या नोट कर सकते हो कॉपी में, और एक ही टॉपिक को आपको टारगेट करते हुए पढ़ाई करना है। अगर बात करें 2024 का जो आपका फॉर्म है वो कब तक आएगा मेरे में, तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि 2024 का जो फॉर्म है वो 2019 से ही आ रहा है। कब से आ रहा है, 2019 से आ रहा है।
तो फॉर्म कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी आपका स्पोर्ट कोटा का फॉर्म आया था, रेडियो ऑपरेटर के जो एग्जाम है वो करवाए जा रहे हैं, तो इससे क्लियर होता है कि आपका जनवरी फरवरी तक यह फॉर्म आ जाना चाहिए, है ना। मैं इसे और नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आ जाना चाहिए, ये चीज हो गया। जैसा कि मैंने बता दिया, तैयारी करने के लिए 5-6 महीने लगते हैं, तो आप तैयारी करिए। इसमें नहीं होता है तो आप बहुत सारे आपको विकल्प होते हैं, क्योंकि सिलेबस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेम ही होता है। तो तैयारी करिए। और कहते हैं कि लड़ा वही, हारा वही जो क्या है लड़ा नहीं, तो आप क्या लड़ने की कोशिश करिए और जीतने की भी कोशिश करिएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए कि कुछ ऐसे वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।